पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं तो लड़के से कहती हैं शादी बाद कि अंदर नहीं बाहर गिराओ। मतलब इनको पागल खाना अच्छा, मतलब पागल खाना भेज देंगे नीतीश कुमार जी है। ये पगला गए हैं क्योंकि जब इनको इतना न्याय के लिए भटक रही है। हजारों हजार स्टूडेंट आज सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन आप लोग बस नीतीश कुमार पड़ी हुई हैं। मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं कहूंगी प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ा है कि वो गलत किया तो मेरा ऐसा कोई पार्टी से वो नहीं है। गलत हो तो गलत हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो। यहाँ प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी दोनों ने चुप्पी साध रखी, तो सवाल तो मेरा उनसे भी बनता है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। अभी हमारी मौजूदगी बनारस में है। अभी युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार महिलाओं का सपोर्ट करती रहती हैं। नाम है सीमा चौधरी। ये लगातार बनारस में महिलाओं के सुरक्षा को लेकर और महिलाओं के समस्या को लेकर लगातार अधिकारियों से जनसंपर्क करती हैं, संपर्क करती हैं और उनको न्याय दिलाने का यथासंभव प्रयास करती हैं। लगातार कई मामलों में कामयाब हो चुकी हैं। अभी जिस तरह से बात करते हैं आज बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिहार विधानसभा में जिस तरह से महिलाओं को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे पूरे देश में आक्रोश है, महिलाओं में भी काफ़ी आक्रोश है। और जबकि खुद वहीं बिहार विधानसभा में आज भाजपा की विधायक भी रोने को मजबूर हो जा रही हैं। अभी हमारे साथ सीमा चौधरी जी जुड़ चुकी हैं। सीमा चौधरी जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। अभी सीमा चौधरी जी, जिस तरह से अब लगातार महिलाओं को लेकर तत्पर रहती हैं, उनके साथ न्याय हो, लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिला को लेकर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है कि जब पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं तो लड़के से कहती हैं शादी बाद कि अंदर नहीं बाहर गिराओ। मतलब अंदर नहीं बाहर गिराओ से आप तात्पर्य समझ सकती हैं। अब मुख्यमंत्री इतना जब हमारे घटिया हो सकते हैं तो हमारे उनके सवाल भी घटिया ही होंगे। अभी जिस तरह से आप नीतीश कुमार बोले हैं, आपका क्या राय है? ये सवाल सुनकर के मैं क्या बताऊं, लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री, वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। उनके दिमाग में गंदगी भर चुकी है। ये मुख्यमंत्री कैसे हैं? हम तो कहेंगे इनको हटा देना चाहिए। पता है, ये पूरी तरीके से बिहार में अश्लीलता फैला रहे हैं। कल का अगर किसी महिला के साथ भी कोई भी घटना होगा ना, तो सीधा सीधा जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि एक मुख्यमंत्री होकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर, इतने सभा में खड़े होकर इस तरह से गंदी और हरकत कर सकते हैं, तो आम जनता क्या करेगी? प्रशासन तो उनको ऑलरेडी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। इसीलिए बिहार की जो स्थिति है, देख रहे हैं गानों के माध्यम से, जितना ज़्यादा अगर अश्लीलता की बात करें तो बिहार में ही परोसी जाती है। ये हर कोई जानता है। ये एक सर्वे में भी निकला है कि बिहार में बहुत ज़्यादा अश्लीलता गानों के माध्यम से फैलाया जाता है, उनको फुहड़पन परोसा जाता है। और कहीं न कहीं उसके नतीजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने जो प्लेटफॉर्म पे आकर के जो बातें बोली है महिलाओं के लिए, वो किस तरीके से अपनी बेटियों से नज़र मिलाते होंगे, किस तरीके से वो जब स्कूल में जाते होंगे, कॉलेज में जाते होंगे, तो इनकी कितनी गंदी विचारधारा होती होगी महिलाओं के प्रति। आज समझ में आया, क्योंकि इन्होंने मुखौटा पहन रखा था जो उतर के गिर गया। बिहार में अगर किसी महिला के साथ अगर भगवान न करे रेप हो जाए, गैंग रेप हो जाए, जो कि थर्ड क्वालिटी के दुनिया में हर एक इंसान पाए जाते हैं, अगर किसी महिला के साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता है, यार इस तरह से अभद्र जघन्य अपराध होता है, तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहरा दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अश्लीलता का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। जब इतना, अरे देखिए, प्रेरणा लोग मानते हैं। मैं खुद बिहार से रह के मैं इनको प्रेरणा मानती थी कि नीतीश जी एक प्रेरणा है। ऐसे प्रेरणा होते जो ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो आदमी को सुनने में शर्म आती है। पिता है ना, ये बिहार के मुखिया है तो पिता है ना। क्या ये बेटियों के सामने इस तरह से वो, और आज माफ़ी मांग कर गिड़गिड़ा रहे हैं? इनको लग रहा है कि इन्होंने जो किया है क्या धुल गया है? मतलब माफ़ी मांग लिया तो धुल गया होगा ना? ये धुल गया मतलब कल 4 जूता मारे हम इनको जाके मुख्यमंत्री, तब तो मेरे पे कार्रवाई होगी ना। तो इन पे आप माफ़ी मांग लेंगे तो नहीं छोड़ा जाएगा आपको? क्यों छोड़ा? अरे भाई, प्रशासन छोड़ देगा ना। लोग यही कहेगा कि अरे मुख्यमंत्री को तुमने थप्पड़ मारा, मुख्यमंत्री को तुमने गाली मारा, मेरे पे तो कार्रवाई होगी। कुछ दिन पहले एक आदमी स्टेज पर जाके इनको थप्पड़ मारा था। सही किया था, क्योंकि ये थप्पड़ के हकदार है। अरे इनको तो रांची भेज दो। सच में बुढ़ौती में पूरी तरह से सठिया गए हैं। इनको कौन मुख्यमंत्री के तौर पे अभी तक रखा? रांची क्या है कि रांची भेजा जाए इनको? पागल खाना। अच्छा, मतलब पागल खाना भेज देंगे नीतीश कुमार जी है। ये पगला गए हैं। क्योंकि जब इनको इतना नहीं पता है कि मुख्यमंत्री इस तरह से अब बातें बोल रहे हैं, तो ये आम जनता होते तो क्या करते? कई दुष्कर्म को ये परिणाम दे होते। हम तो साफ कहेंगे, इनकी वजह से कई दुष्कर्म। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर दुष्कर्म की तादाद बढ़ती है तो इसके जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हो जाएंगे? गंदी मानसिकता, गंदी मानसिकता।
दुष्कर्म जो हो रहा है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चियों के साथ हो रहा है, महिलाओं को गंदे और भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं, वो है गंदी मानसिकता। और इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए भैया? इतना बड़ा प्रमाण इन्होंने दे दिया कि इनकी मानसिकता कितनी गंदी है। उनकी लड़की अगर सुनी होगी उनके नीतीश कुमार जी का बयान कि अंदर घुसाओ लेकिन बाहर गिराओ, पढ़ी लिखी लड़कियां अगर हो जाएंगी तो इस तरह से करेंगी जो जनसंख्या वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या कम हो जाएगा। क्या इस तरह से बयानबाजी कर रहे थे और अंदर गिराओ बाहर गिराओ, गिराने वाली बात पर क्या कहेंगे? बहुत सारी योजनाओं का ये दिखावा करते हैं बिहार में, लड़कियों को लेके साइकिल देंगे, ये देंगे, इसका मतलब दिखावा है। क्योंकि आप तो कह रहे हो कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाओ मत। योजनाओं का तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी देती है। अभी इन्होंने क्या बोला? सरकार भी देती है लड़कियों को ज़्यादा मत पढ़ाओ, इन्होंने वर्ड यूज किया ना। फिर ये सारी योजनाएं एजुकेशन में ला क्यों रहे हैं? और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि अब इनकी बेटियां क्या कहेंगी। ये क्या बेटियां, इनको शर्म है? ये जब अपनी बेटियों का शर्म नहीं करे तो क्या प्रदेश के बेटियों का शर्म करने लायक ये हैं? बेटियों के मान सम्मान का सुरक्षा करने लायक है ये? बीजेपी का नेता तो लगातार विरोध कर रहे हैं, पूरे देश में विरोध कर रहे हैं, लगातार जम का विरोध हो रहा है, लेकिन विपक्ष के नेताओं का मुंह नहीं खोला। क्या लगता है कि गिराने वाला जो नीतीश कुमार का बयान है, अश्लीलता फैलाने वाला, विपक्ष भी इनका साथ दे रहा है? एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आती है कि इन सारे मुद्दों पे राजनीति होती ही क्यों है। बात यहाँ ना ही बीजेपी की है, ना ही बात कांग्रेस की है, ना ही बात सपा की है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उस बंदे ने गलत किया है तो आप इस पे अपनी राय क्यों नहीं रख रहे? विपक्ष चुपचाप शांति से देख रहा है, इसका मतलब बढ़ावा दे रहा है। विपक्ष तो हल्ला बोल रहा है महिलाओं के प्रति। अगर किसी जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ हो जा रहा तो विरोध हो रहा। अभी बीएचयू में 2 बजे रात को एक बेटी को के साथ अश्लीलता किया गया, उसका वीडियो बनाया गया। विपक्ष के नेता लगातार खुल के विरोध कर रहे हैं। प्रियंका गांधी से लेके सब जितने भी विपक्ष के नेता अखिलेश, सबका बयान आ चुका है, लेकिन नीतीश कुमार मामले में अभी तक किसी का बयान नहीं आया। ऐसा क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता है कि अब महिलाओं को भी राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, राजनीति में यूज किया जा रहा है? ये पहली बार थोड़ा हुआ है। खोल के बोलिए, इतनी आवाज आपका एकदम बुलंद है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये हर बार होता है कि किसी भी महिलाओं का जब मुद्दा होता है तो उस पर राजनीति ही होती है। बेवकूफ़ आम जनता है, हम जैसे लोग हैं कि इनको मौका देते हैं। जनता समझ में नहीं पाती है। जनता क्यों नहीं समझ में आ रही कि इनको पार्टी में आना है, राजनीति में आना है? सिर्फ इसलिए आना है क्योंकि इनको अपना जो तजुर्बा है, अपना जो है, सॉरी मैं ये कहूँगी कि इनका जो पद प्रतिष्ठा है वो बरकरार रखना है। इनको महिला, समाज, जनता, इन सारे से कोई मतलब नहीं है। ये उसका जो है हम लोग भुगत रहे हैं, ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। जब इनको मौका मिलता है एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जब इनको मौका मिलता है कि हम हार रहे हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वही तेजस्वी यादव अपने पिता के दौर में जिस नीतीश कुमार को छीछालेदी किए फिरते थे, गाली देते थे, पैदल यात्रा किए थे, वही तेजस्वी आज उनके तलवे चाट रहे हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि राजनीति मतलब डिप्टी सीएम के खिलाफ इतना बोल देंगे कि तलवे चाट रहे हैं? अरे क्यों वो ऐसा बोल रही हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो भी तो खिलाफ थे ना, गलत के खिलाफ थे ना। वो आज क्यों चुप हैं? कह नहीं सकते। बल्कि पेश कर रहे हैं कि इनका जो है जो बयान दिए इसको तोड़ मरोड़ को कर पेश किया जाए। तलवे चाटना नहीं तो क्या हुआ? आपके साथ गलत हुआ, आपके पिता के साथ गलत हुआ तो वो आपको गलत दिख रहा था। आपको ये लग रहा था कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है, नीतीश कुमार जो है मेरे पिता को फंसा रहे हैं, नीतीश कुमार की वजह से हमारा परिवार पीड़ित हो रहा है और आज पूरा देश, पूरा प्रदेश पीड़ित हो रहा है। तो आप चुपचाप हैं। सत्ता का उनको लालच था, आज डिप्टी सीएम बन गए, फायदा उठा, हो सकता है सीएम बन जाए, फायदा उठा रहे हैं। इज्जत भूल गए। वो भूल गए कि हमारे साथ नीतीश ने क्या किया। वही चच्चा भतीजा वाला जो मामला है वो आज यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो भूल गए। यही तो कह रहे, मौका है तो एक दूसरे के विरोध हो जाओ, मौका है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और पीस के रख दो जनता को। हमारा मतलब आप नहीं लगता है कि चाहे पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष का भी यही हालत है? बीएचयू में एक महिला के साथ इस तरह का जघन्य अपराध होता है, जघन्य मानते हैं इसको, अश्लील उसका वीडियो बनाया जाता है, 2 बजे रात में उसको रोका जाता है, कोई भी सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं होता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है इन सब मामलों का? मैं एक चीज़ साफ और क्लियर कहूँगी, कल का मेरे साथ भी हादसा हो सकता है। साफ मैं बता रही हूँ, कल आपके घर में भी, आपके भी बहन बेटी के साथ वो हादसा हो सकता है। ये सब सिर्फ आपको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इनके बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है, नहीं होता होगा, इसीलिए तो शायद इतना मन बढ़ गया। वाराणसी है, सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं, मैं ये वाराणसी और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अभी प्रधानमंत्री, एक इतिहास रचा गया। इतिहास ये हुआ कि इतने सारे स्टूडेंट एक साथ सड़कों पे उतरे न्याय के लिए।
इतना बड़ा हुआ, क्या योगी जी या मोदी जी नहीं देख रहे हैं सब? अच्छा, योगी जी के बारे में आप तो नहीं बोल रही हैं। नीतीश कुमार ने सिर्फ शब्दों से मुख्यमंत्री थे, बयां किए हैं, उनका जम का विरोध हो रहा है। और इसी बनारस में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। अब बुलडोजर बाबा का दहशत है पूरे उत्तर प्रदेश में, माफियाओं में। और इसी बनारस में आज एक बेटी के साथ इस तरह से जघन्य अपराध होता है, अश्लील काम उनके साथ किया जाता है। और क्या क्या किया गया फिर आज मीडिया वाले तो नहीं बताएंगे और न इसे उजागर हम करेंगे। लेकिन आज वो बेटी न्याय के लिए भटक रही है। हजारों हजार स्टूडेंट आज सड़क पर उतर कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन आप लोग बस नीतीश कुमार पड़ी हुई हैं। मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं कहूंगी प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ा है कि वो गलत किया तो मेरा ऐसा कोई पार्टी से वो नहीं है। गलत हो तो गलत हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो। यहाँ प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी दोनों ने चुप्पी साध रखी। तो सवाल तो मेरा उनसे भी बनता है। बिल्कुल मैं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। क्या मैं उनके मतलब ऐसा है कि वो देश के प्रधानमंत्री तो मैं कुछ बोल नहीं सकती? अरे वो भी देश के बेटियों के पिता स्वरूप हैं और वो आज भी चुप्पी साध रखे हैं। संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है, विरोध करने का बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, चाहे मणिपुर जैसी घटना हुई है, ये कहाँ थे? क्यों ये चुप्पी साध रखे हैं? तो कहीं न कहीं इन सभी ने मिल करके महिलाओं को बस राजनीति का एक मुद्दा समझ लिया, राजनीति का एक अखाड़ा समझ लिया है कि जैसे चाहे वैसे पेश करो, जीतो और अपना राज्य करो। तो अभी देखिए, इस वक्त हम बनारस में अभी सीमा चौधरी जिस तरह से खुल के विरोध कर रही हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आकर विरोध करना चाहिए। विपक्ष के नेता अगर विरोध नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस अश्लीलता वाले शब्दों का वो समर्थन कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव आते हैं, खुल के विरोध करते हैं योगी जी का, केंद्र में मोदी जी का, लेकिन आज चुप्पी साधे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष समर्थन कर रहा है? हमारे साथ जिस तरह से इतना बेबाक अंदाज में सीमा चौधरी ने अपने बात रखा, तो अगर आप किसी भी तरह से पीड़ित हैं, अगर आप महिला पीड़ित हैं तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इनका नंबर लास्ट में आप वीडियो में देख सकते हैं और वहां से लेकर इन्हें कॉल कर सकते हैं। ये भरपूर आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं।